स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में, जो कि होने वाला है एक रॉ रिव्यू रॉयल एनफील्ड मीटियोर का। तो सबसे पहले हम आपको बाइक दिखाते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो कि मैंने भी देखी थी, आप भी देख रहे होंगे, ऑब्वियसली हर कोई देखता है। तो मैं आपको उन वीडियोस की तरह उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस नहीं करूंगा, जैसे कि क्या उसकी सस्पेंशंस हैं या क्या लाइट है या कुछ भी, वो आपको सबको मालूम होगा। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़रूरी होते हैं एक बाइक ख़रीदने के लिए, और वो मेजर होते हैं, एक बाइकर को पसंद आते हैं, तो उन्हीं चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स। तो यार, मैंने जो सबसे पहले इस बाइक को ऑब्जर्व किया था, तो जो मुझे इसके अंदर सबसे बढ़िया चीज़ लगी वो थी इसकी सीट। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी सीट है, देखने में ये शायद नॉर्मल लगे, लेकिन जब आप इसमें बैठते हो तो आई थिंक मतलब यू विल फील लाइक अ सोफा। अमेजिंग सीट, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप देखिए 50 से 60 100 किलोमीटर तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी वीडियोस हैं वो बोलते हैं कि जी इससे हम पूरा दिन राइड कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। और ऐसी आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई बाइक होती है कि आप जिसमें थकते नहीं हो। हर एक बाइक जब आप बैठते हो तो ऑब्वियसली बात है, आपकी कार जैसी फीलिंग नहीं होती। सबसे पहले तो आप ये वाला फैक्टर निकाल दो। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं कि हम पूरा दिन ड्राइव करेंगे, थकान नहीं होगी। थकान होती है क्योंकि एयर प्रेशर भी होता है। ड्राइव कर रहे हो, बाइक को संभाला है तो थकते हो। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि 350 सीसी सेगमेंट के अंदर दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल सीट। ऐसी सीट कहीं पे भी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और दूसरा पॉइंट है इसकी ये हैंडल बार। इस हैंडल बार की वजह से इसकी जो ड्राइवेबिलिटी है इस बाइक की, वो बहुत फेवरेबल बन जाती है बाइकर के लिए। ड्राइव करने के लिए आपको और ज़्यादा पुश करती है थ्रॉटल देने के लिए और फील करने के लिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये बाइक अपने आप में एक हाईवे क्रूज़र है। इसको प्रॉपर क्रूज़र तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, ये आपको क्रूज़र वाली फीलिंग देती है, और इस मामले में रॉयल एनफील्ड ने बहुत अच्छा काम किया है। तीसरा मेन पॉइंट इसका लेग ट्रायंगल, और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं आपको इसमें बैठ के बताता हूँ। सी, तो इस लेग पोस्चर में आप जब बाइक को चलाते हो तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, क्योंकि आपकी तीनों चीज़ें, जो मुझे लगता है कि ये तीन चीज़ें तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आपकी सीट, आपका हैंडल और आपकी टांगें। तो आती है बात अब चौथे पॉइंट पे, द फोर्थ पॉइंट इज बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स। फर्स्ट इज इट्स प्रोफाइल, एंड सेकंड इज जो इसका ये नीचे बहुत चौड़ा सा टायर आप देख रहे हो, ये इस बाइक की स्टेबिलिटी को एनहांस करता है। आपने सुना होगा कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स जो हैं वो बड़ी स्टेबल होती हैं। मैं ये बोलता हूँ कि आप इस बाइक को चलाओ, आप बोलोगे कि बाकी सारी बाइक्स जो अब तक निकली हैं रॉयल एनफील्ड की, वो अनस्टेबल थी, और जो स्टेबल बाइक है वो यही है। और उसका मेन रीजन है इसकी प्रोफाइल। ये लीन आती है नीचे की तरफ, जो टेक्निकली चलो हम नहीं जाते, मोटी मोटी बात बताते हैं। इसकी प्रोफाइल से इसका जो पूरा वेट है बाइक का, हालांकि ये बहुत हैवी बाइक है, अगर आपको धकेलना पड़ेगा, अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर बाय चांस टायर पंचर हुआ तो मेरा क्या होगा, ये एक थॉट आता ही है जो रॉयल एनफील्ड लेता है। लेकिन जब आप इसको चलाते हो आपको बिल्कुल भी वेट फील नहीं होता है, अपना भी फील नहीं होगा, बाइक का भी फील नहीं होगा, और जो पिलियन बैठा होगा उसका भी नहीं होगा। आपकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसकी वजह से आपका हाईवे पे खास करके आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, आई होप कि ये आपको हेल्पफुल रहेंगे अपनी बाइक डिसाइड करने के लिए। इसके अलावा भी
कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उससे पहले मेरे को आपको ये बताना है कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम विनय है और मैं एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करता हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स हो गए हैं काम करते हुए। तो ऑटोमोबाइल के बारे में, गाड़ियों के बारे में और बाइक के बारे में कुछ नॉलेज आनी शुरू हो जाती है, चाहे आप उस डिपार्टमेंट से हो या नहीं। मैंने ऑलमोस्ट इसको 1000 किलोमीटर के आसपास अभी तक चला चुका हूँ। इसकी एक सर्विस भी हो चुकी है और उस सर्विस की डिटेल भी आपके साथ शेयर करूँगा अगली वीडियो में। बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं जिन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये बाइक सिर्फ और सिर्फ हाईवे पे अच्छी चलती है। तो जब मैं भी अपनी बाइक को चूज़ कर रहा था तो मैंने भी इसकी बड़ी ज़्यादा रिसर्च करी और उसके भी मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे, कंपैरिजंस बनाए थे। वो कंपैरिजन वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस चीज़ को देख के कि क्या ये सिर्फ हाईवे चल सकती है और सिटी में नहीं चल सकती, इसमें कितनी सच्चाई है वो तो देखो, जब आप बाइक लेते हो तो बाइक चलाते हो तो आपको फील होता है। इसकी दो चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब आप अपनी बाइक को खरीदें तो एक बार खुद टेस्ट कर लें, या फिर अगर आपके ऑब्वियसली अब ये बाइक काफ़ी पुरानी हो गई है, इसको ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है, तो आपके किसी ना किसी फ्रेंड के पास तो ये ज़रूर होगी, आप ट्राई कर सकते हो। 2 पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट तो ये है कि हाँ, आपने एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर ये बोला होगा कि जब भीड़ बड़ी ज़्यादा हो जाती है तो इसको मैन्यूवर करने में प्रॉब्लम आती है, रॉयल एनफील्ड मीटियोर को। तो इसमें मेरा जो रिएक्शन है वो है कि यस, इसको थोड़ा सा मैन्यूवर करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं आती है कि आप उसको चला ही ना पाओ। आप बड़े आसानी के साथ उसको हैंडल कर सकते हो। मैंने इसको नेक टू नेक ट्रैफिक लाइट्स पे, ट्रैफिक जैम में बाइक को चलाया है, और मुझे अगर मैं बोलूं कि ऐसे कितने इंस्टांसेस हुए हैं कि जिसमें मैंने अपने आप को बड़ा ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील किया है, तो मैं बोलूँगा कि एक भी नहीं। अभी तक मुझे एक भी बार ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इस बाइक को नहीं चला सकता या मैं कहाँ फंस गया। मैं इसको आसानी के साथ मैन्यूवर कर सका, और उसकी मेन वजह है इसका हैंडल। देखो, ये बाइक डिज़ाइन की है, प्रॉपर इंजीनियर्ड की है। कोई भी बाइक अब रॉयल एनफील्ड ने निकाली है तो आप भी इस चीज़ को समझो कि 350 सीसी में कोई भी बाइक अगर निकालेगा, कोई भी कंपनी अपनी बाइक निकालेगी, तो वो इन सब फैक्टर्स के ऊपर इंजीनियरिंग करेगी। तो ठीक है, आप बोल सकते हो कि एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स सिटी के अंदर अगर वो 10 है तो ये 8 है, मैं अग्री करता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक इट विल मेक यू अनकंफर्टेबल इन एनी वे। तो दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो है इसके क्रूजर होने पे, लेकिन वो वाला पॉइंट भी पहले वाले पॉइंट को बैक करेगा, और वो टेक्निकली बैक करेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, हाईवे क्रूजर है, इस पे आपको कोई डाउट नहीं है। इस पे तो सारी वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस आपने देखी हैं। आप इसको चलाओगे, आपको हाईवे के अंदर इसमें ज़ीरो प्रॉब्लम आएगी। आप बोलोगे कि भाई यार, क्या इसके अंदर कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, बस आपका मन करेगा कि इसको हम चलाएं। 60, 70, 80, 90, 100 तक भी चला सकते हो। मैंने अभी तक इसको 80 to 100 के बीच में काफ़ी ज़्यादा पुश किया है और मेरे को बहुत अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी आया है। सिटी के अंदर जो एक चीज़ है जो बहुत ही ज़बरदस्त है इस बाइक की, वो है इसका 3rd and 4th गियर। जो इस बाइक के गियर रेशियोज डिफाइन किए गए हैं, जो इंजीनियर्ड किए गए हैं, वो इतने अमेजिंगली किए गए हैं कि बाइकर को बहुत ज़्यादा क्लच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 3rd गियर में या 4th गियर में बड़े आसानी से 40, 35 और 60 की स्पीड को सिटी के अंदर चला सकते हो। तो क्या ये आपकी अगली बाइक होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। ये बाइक बनी है आपकी बाइक के लिए है, आपकी बाइक होने के लिए है। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप जब भी जाओ शोरूम में, इस बाइक का प्रॉपर एक टेस्ट ड्राइव लो। आप सबसे पहले ये देखो, क्योंकि 2.25 लाख की बाइक है, इतना पैसा खर्चना है, तो किसी सुनी सुनाई चीज़ों पे तो जाओ ना, जाके खुद को देखो कि बाइक के अंदर आप कैसा फील करते हो, बाइक आपको कैसा फील करती है। आप अपनी लेंथ को देखो, हाइट को देखो, विड्थ को देखो, बाइक के प्रोपोर्शंस को देखो, कैसी आप पे जचती है, चला के देखो, और जो फीलिंग आए, अगर आपका दिल करता है लेना है तो लो, नहीं तो यार मत लो। आप इतने सारी यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, आप दूसरी वीडियोस को भी देखो, समझो, और लेकिन आपने डिसाइड तो ऑब्वियसली अपने खुद के थॉट से करना है। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, आई होप कि आपको वो यूजफुल रहेंगे, और अगली वीडियोस में मैं कुछ ना कुछ कंटेंट देता रहूँगा।
थैंक यू सो मच।